हेलो फ्रेंड्स। और हम अभी बात करेंगे बंगाल में हुए चुनाव की। यह एक चुनाव नहीं, जंग था जो बीजेपी को ये जीतनी थी। वो किसी भी हाल में बंगाल को जीतना चाहती थी और उसने यह करके दिखाया। बीजेपी का जो कार्यकर्ता है वो बंगाल के घर घर गया और उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति सिखाई कि हिंदू खतरे में है। हाँ भाई, बंगाल में हिंदू खतरे में है और इस बार बीजेपी नहीं जीतती तो सबका सीधा कहना यही था कि बंगाल भारत के हाथ से निकल जाएगा और वो कुछ ऐसी ताकतों के हाथ में चला जाएगा जहां से भारत के लिए खुद बंगाल की धरती भारत की धरती है और वहां से भारत के लिए विरुद्ध रणनीतियां बनती और भारत को गिराने की सोची जाती। बट नरेंद्र मोदी ऐसा नहीं होने देंगे। उन्होंने अपने भरोसेमंद और राजनीति के चाणक्य अमित शाह को इस कैंपेन में लगा दिया। जैसे ही उन्होंने बिहार का चुनाव जीता, उन्होंने अमित शाह को बंगाल पर पूरा फोकस कर दिया और अमित शाह ने चुनाव से 1 महीना पहले ही बंगाल में जाकर डेरा डाल लिया। इसका मतलब यह हुआ कि बीजेपी यह मैच या यह चुनाव आसानी से जीतेगी और उसमें चुनाव आयोग का भी काफ़ी ज़्यादा मुख्य भूमिका रही। चुनाव आयोग ने चुनाव काफ़ी अच्छे से आयोजित कराया, जिसमें कि उन्होंने अब तक के इतिहास में सीआरपीएफ की 275 बटालियंस को बंगाल में डिप्लॉयड कर दिया। चप्पे चप्पे पर केंद्र पुलिस बल खड़े थे, जिससे ये था कि ना तो कोई धांधलेबाजी, ना वोट की चोरी, ना फर्जी वोट डल सकेंगी। और जो बीजेपी के मुख्य कार्यकर्ता जो घर घर जाकर बीजेपी और हिंदुत्व की पैरवी की थी, उन्होंने बंगाल को ममता दीदी के चुंगल से छुड़ाने के लिए बंगाल की जनता में वो जोश भर दिया कि अब इस बार आर या पार की लड़ाई है। आप बीजेपी को वोट देते हो तो बीजेपी आपके लिए काम करेगी। और बीजेपी ने का ऐसा ही परफॉर्मेंस किया और बंगाल में वो काफ़ी बड़े मार्जिन से जीती और बीजेपी ने 208 सीटें जीतकर टीएमसी को हरा दिया। और टीएमसी की ममता बनर्जी, उन्हें अभी तक भी यह विश्वास नहीं हो रहा कि वो यह चुनाव हार गई हैं और अब उन्हें अपने पद से इस्तीफा देना है। बट आगे की कार्रवाई बीजेपी और केंद्र सरकार कर लेगी और बीजेपी का जल्द ही वहाँ मुख्यमंत्री बनेंगे। मेरे हिसाब से स्वतंत्र अधिकारी मुख्यमंत्री पद के लिए काफ़ी ज़्यादा आगे चल रहे हैं और उनको बनना भी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बंगाल में निचले स्तर से काम किया है और वो बीजेपी के काफ़ी पुराने नेता हैं। तो थैंक यू गाइज। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को ज़्यादा से सब्सक्राइब कीजिए। भारत माता की जय।